इस अवस्था में ऋतुम्भरा प्रज्ञा द्वारा ऋषि मुनियों के द्वारा प्राप्त हुआ संसार को ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो पांचवा वेद है उसी के लिए संसार के अंदर अब तक ये जो ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म कहूँ तो पूर्ण ब्रह्म और उसकी आत्मा है जो इस संसार में आने वाली थी, इसकी अभी तक जो बाट देखी जा रही थी कि आओसी रे आओसी सब कोई कैसी आग में करते पुकार। तो ये पांचवा जो वेद है शास्त्रोक्त भाषा में स्वसम वेद कहा गया और ये निजानंद सिद्धांत को लेकर उसी को प्राणनाथ की वाणी, तारतम वाणी या ब्रह्मवाणी कहा गया। और आज आप महाकुंभ अभी देखा ना आपने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में हर कोई आज जा रहा है और वहाँ भी कितने संप्रदाय के मत पंथ के अखाड़े या साधु संत जो मंडलेश्वर शंकराचार्य जो एकत्रित हुए हैं और ये त्रिवेणी संगम के अंदर स्नान करके ये अपने को पवित्र या मुक्ति जो चाहते हैं तो वास्तव में उसी से मुक्ति में उसकी श्रद्धा या विश्वास या जो भी है ईमान पर मैं ठुकराघात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होगी। ये धर्मशास्त्रों का कथन है कि रुते जानाति न मुक्ति। मुक्ति तो ये ब्रह्म ज्ञान जो मैंने अभी बोला, वेद के बाद ये सब ज्ञान आया, उसके बाद ये जो ब्रह्म ज्ञान आया उसको क्या कहा गया? ब्रह्म ज्ञान कहा गया। तो ये ब्रह्म ज्ञान से ही संसार के संपूर्ण जीवों की मुक्ति है। इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी, इस श्लोक के अंदर, ये वाणी की चौपाई के अंदर भी लिखा गया है कि सुख शीतल करो संसार, पूरे संसार को इस वाणी से ही मुक्ति मिलेगी। तो वहाँ जो शाही स्नान के नाम पर हजारों करोड़ों लोग मतलब अंदर स्नान कर रहे हैं और उसी के आधार पर कई लोग मर भी रहे हैं, या आपने वीडियो मतलब न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा। तो उससे कोई जल में स्नान करने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो जब तक संसार के अंदर जीवों को ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक कोई मुक्ति। और ज्ञान भी क्या, ये अखंड ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, इसलिए कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। तो ब्रह्म ज्ञान और 14वां रत्न जो बताया ना कि ये चारों जगह जो बूंद गिरे थे, ये प्रयागराज, ये हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और ये बूंद भी युगों युगों पहले जब ये सृष्टि बनी तब गिरा था। तो आज ये बूंद भी बह के सागरों में मिल गया और एक बूंद भी हजारों लोग स्नान करे तो उसी को कितना प्राप्त होते हैं। तो आप समझते हो, सब बुद्धिजीवी हम सब बैठे यहाँ, तो ये अमृत का कुंभ और उसी से बूंद गिरे और इससे जो मुक्ति, ये भी आज के महामंडलेश्वर शंकराचार्य और बड़े बड़े मठाधीश और ये जो समाज को ये सिखाए और ये निर्देशन दे और हजारों लोग अंधे बनकर उसी में स्नान करके अपने को जो मुक्ति चाहते हैं। तो मैं आज आपको ये संदेश देना ये वाणी के माध्यम से चाहती हूँ कि इससे मुक्ति किसी को नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो इससे मुक्ति मिलने वाली होती तो उसमें रहने वाले जो भी मछलियाँ, झींगे, जो भी जलचर प्राणी है उसको हमसे पहले मुक्ति मिलनी चाहिए। तो उससे शरीर की मेल दूर होती है, लेकिन अंदर के अंतस्करण को पवित्र करना है, जीव को अखंड मुक्ति देनी है और आत्मा को अपना निज घर प्राप्त कराना है। तो एक ब्रह्म ज्ञान ही एक उपाय है, एक ब्रह्म ज्ञान ही उसी के लिए आधार है कि उसी में स्नान करे, उसी में मतलब पठन मंथन चिंतन और स्वाध्याय करके अपने अंदर ये सोई हुई कब्र रूपी जो शरीर है, युगों युगों से जो इसमें सोया हुआ जीव है, उसी को भी मैं एक गुजरात के अंदर ही मतलब अपने सौराष्ट्र काठियावाड़ से ऊपर सोमनाथ के पास में पड़ता सताधार, तो वहाँ के एक जो महंत है उसका मेरा मिलना हुआ, मतलब उससे आज से 15 दिन पहले। तो इसी विषय पर हमारी चर्चा हुई तो मैंने उसी को बोला और उसी ने ये भी बोला कि स्वसम वेदी संसार में आएंगे और सब जीवों की मुक्ति है। और इसी पर भी तो चर्चा हुई, लेकिन ये कुंभ मेले पर भी हमारी थोड़ी बहुत गहरी चर्चा हुई। तो मैंने उसी को भी यही बताया और उसी ने बोला कि तो दीदी मुस्लिम संप्रदाय, ये मुस्लिम समाज जो है ये खतीब परंपरा के अंदर ये भी कब्रों में जो आज
मुर्दे को दफना रहे तो क्या वो मुर्दे खड़े नहीं होंगे? तो मैंने बताया कि ये शरीर ही एक कब्र है, उसी के अंदर हजारों युगों युगों से जो जीव सोया हुआ है अज्ञानता की नींद में, उसी को ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, ये शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। तो यही ये ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही जीव जान पाएगा मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, संसार और शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। ये कर्मकांड अंध परंपरा से जीव को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, आपको जो किताबें मिली उसी का पठन चिंतन मनन करिए और अपने स्व की मतलब पहचान करिए। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती बोली।